शुभाकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः तन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपरक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शांति शांति। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता की 18वें अध्याय को लेकर विचार कर रहे हैं। वो भी उपसंहार प्रकरण को लेकर चिंतन कर रहे हैं। पहले ही बता दिया था मोक्ष का साधन क्या कर्म है, अथवा ज्ञान से ही मोक्ष संभव है अथवा समुच्चय है। सिद्धांति ने कहा ज्ञान से अतिरिक्त कोई मोक्ष का साधन नहीं हो सकता। श्रुति स्मृति अनुभवादि प्रमाण है। किंतु पूर्वपक्षी ने अर्थात जो कर्म को मानने वाले हैं उसने कहा देखिए नित्य कर्म जो करता है वो करते रहे। तो नित्य कर्म करने से क्या होगा? तो नित्य कर्म करने से जो दुख हो रहे, परिश्रम हो रहे, क्योंकि दुख को भी भोग माना है, सुख को भी भोग माना है, तो भोग हो रहे। तो वो भोग कहाँ से? जन्मांतर में अर्थात संचित पाप कर्मों का भोग है। तो इसलिए वो कर्म नष्ट हो जाएगा। प्रारब्ध कर्म है आप भोग दीजिए, और वर्तमान में जो काम्य कर्म मत कर दीजिए, और निषिद्ध कर्म मत कर दीजिए। निषिद्ध कर्म नहीं किया पाप नहीं लगेगा, काम्य कर्म नहीं किया उसमें कोई अदृष्ट उत्पन्न नहीं होगा, और वर्तमान कर्म आप प्रारब्ध का भोग रहे। संचित जो पाप कर्म है नित्य कर्म करने से जो दुख भोग है उससे समाप्त होगा। तो ऐसा ही मुक्ति होगी।
तो ये पूरा पक्ष ने कहा। सिद्धांत ने कहा ये संभव नहीं है। अरे कर्म, एक कर्म तो अंकुरित होकर प्रारब्ध बन के आया है, एक कर्म अंकुरित नहीं हुआ, अभी संचित रूप में पड़ा है, कालांतर में अंकुरित होने वाला है। अभी जो अंकुरित होकर जो प्रारब्ध आप भोग रहे, उस काल में आप नित्य कर्म कर रहे हैं, और नित्य कर्म करने से जो दुख है वो किसका फल मान रहे हैं? अनंकुरित, जो अंकुरित नहीं हुआ उस कर्म का। ये कभी संभव नहीं है। और यदि तुम यह मानते हो पूर्वकृत सभी पाप कर्म फल देने के लिए प्रवृत्त होता है, तो फिर नित्य कर्मों का अनुष्ठान, परिश्रम रूप दुख, उनका फल मानना व्यर्थ होगा या विशेषण व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि नित्य कर्म विधायक शास्त्र में व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि फल देने के लिए अंकुरित हुआ है पाप कर्म, उसका ही फल भोग रहे, वो तो भोग करके समाप्त होगा। यदि कोई कर्म फल देने में प्रवृत्त हो रहे हैं, वो आपको भोगना ही पड़ेगा। तो नित्य कर्म करने से भोग करके नष्ट होता है, ये कहना व्यर्थ होगा, इसलिए ये बनेगा नहीं। अतः वास्तव में सिद्ध होता है जो वेद विहित, शास्त्र विहित नित्य कर्मों से होने वाला जो परिश्रम रूप दुख, यदि कर्म का फल हो तो वह उसी जो विधान किया है उसी कर्म का फल होना हो चाहिए, दूसरे का नहीं। जो आप परिश्रम कर रहे हैं नित्य कर्म, उसी का ही फल मान ले लो। क्योंकि जैसे व्यायाम आदि जो करता है व्यक्ति, उसको लेके आगे बता रहे हैं, उसको उठा रहे, देखिए आगे का प्रकरण उठा रहे हैं उसी को लेकर। तो यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया था, क्योंकि यदि दुरित कर्म फल दे रहे वो भोग से नष्ट होगा, नित्य कर्म व्यर्थ होगा। पूर्व पक्षी आपका सिद्धांत ठीक नहीं है। आगे का प्रकरण देखिए। किंचा श्रुतस्य नित्यस्य दुःखं कर्मणा चेत फलम, इससे अतिरिक्त, इससे भिन्न, श्रुतस्य मतलब वेद विहित, शास्त्र विहित, नित्यस्य कर्मणः नित्य कर्मों से होने वाला जो परिश्रम रूप कौन दुख, वो दुख है। कर्मणः कर्म का फल यदि मानते हो, चेत फलम कर्म का यदि फल मानते हो, कौन? नित्य कर्म करते समय आपको जो दुख हो रहा है वो कर्म का फल यदि मानते हो, चेत बोल रहे हैं। तो नित्य कर्मानुष्ठानायासात, क्योंकि नित्य कर्म करते समय आपको परिश्रम हो रहे, आयास हो रहे, दुख हो रहे, आयासादेव तदृश्यते, तद बोल तो हो दुख फल है, वो तो दुख फल है, दृश्यते, तो उसको ही आप मान ले लो, उसको ही देखा जाता है। जैसे व्यायाम आदिवत, व्यायाम जो कर रहे हैं आप, परिश्रम हो रहे क्या नहीं? बहुत परिश्रम होता है, कभी कभी शुरू शुरू में करने से शरीर में दर्द भी होता है। वो फल किसका है? जो व्यायाम किया उसी का फल है कि जन्मांतर में किया हुआ? तो वही बोल रहे, व्यायाम आदि के समान जो अनुष्ठान से होने वाला जो कष्ट है वही दिखलाई देता है, उसको ही मानो। तद अन्यश्चैति कल्पना, किंतु आप जो मान रहे हैं वो जो भोग है वो दुख है, जन्मांतर में किया हुआ पाप कर्म का फल का भोग है मान रहे। ये जो अन्य का जो कल्पना करते हो, तद अन्यश्चैति कल्पना अनुपपत्ति, अन्य कर्म का फल मानना ये युक्ति संगत नहीं, शास्त्र सम्मत तो है ही नहीं, युक्ति संगत भी नहीं होगा। और दूसरा बात सुनो पूरा पक्ष, ये जो नित्य कर्म का विधान क्यों किया है? 5 कर्मों में नित्य कर्म का विधान किया है, क्यों किया? तो बोल रहे जीवनादि निमित्तेचा विधानादित्यानाम कर्माणाम, जो नित्यानाम कर्माणाम बोलते नित्य कर्मों का जो विधान,
नित्य कर्म है, संध्या वंदन आदि है, अग्निहोत्र आदि है, अथवा गीता में जो बताया यज्ञ दान तपस्यैव करके, ये जीवन आदि के लिए किया गया है। जीवन एक सुसंगत रूप से, अच्छे प्रकार से, संस्कृत रूप से चले, इसलिए विधान किया है ना। तो ये बोले जीवनादि निमित्तम च विधानात् नित्यानाम कर्माणाम प्रायश्चित्तवत् पूर्वकृता दुरितफलत्वानुभवत्ते। जिस प्रकार प्रायश्चित्त कर्म होता है उसके भांति पूर्वकृत पापों का फल मानना युक्त नहीं है। अच्छा, आप प्रायश्चित कर्म करते हो तो प्रायश्चित कर्म करने से उसमें भी दुख होता है क्या? नहीं होता है। क्या वो प्रायश्चित कर्म पूर्वकृत पापों का फल मानते हैं क्या? नहीं है ना। वैसा ही नित्य कर्मों का अनुष्ठान जो है उससे होने वाला परिश्रम है, जन्मांतर में किया हुआ पाप का फल नहीं मानना। तो ये बोले प्रायश्चितवत् पूर्वकृता दुरिता फलात्व अनुपपत्ति, क्योंकि एक नियम होता है यस्मिन् पाप कर्म निमित्ते यद्विहितं प्रायश्चित्तम, जिस पाप कर्म के लिए, क्योंकि अलग अलग पाप के लिए अलग अलग प्रायश्चित माना है। ब्रह्महत्या हो उसके लिए क्या प्रायश्चित है, गोहत्या, भ्रूण हत्या अथवा अन्य अन्य जो पाप है उसके लिए अलग अलग प्रायश्चित बता दिया। तो इसलिए बोल रहा है यस्मिन् पाप कर्म निमित्ते, जिस पाप कर्म के लिए, जिस पाप कर्म को निमित्त मान करके जो प्रायश्चित विधान किया, यदि विहितम प्रायश्चित, वो जो विधान किया है, न तो तस्याः पापस्य तत्फलम, और वह उस पाप का फल नहीं है। जो वह प्रायश्चित है जन्मांतर में किया हुआ जो पाप है उसका फल है क्या? नहीं है ना। अथवा जो वर्तमान में किया हुआ जो पाप है उसका फल है क्या? नहीं। मान लीजिए आप किसी प्राणी को मार दिया, आपके मन में खेद हो गया, पाप हो गया, उसके लिए शास्त्र ने कहा चलो ये प्रायश्चित करो, उसके लिए ये प्रायश्चित है। अभी वो जो प्रायश्चित कर रहे हैं आप, अच्छा वो जो प्रायश्चित कर रहे हैं वो प्रायश्चित रूप जो दुख हो रहे हैं, क्या उस प्राणी को जो मारा था उस पाप का फल है क्या वो? अथवा जन्मांतर का जो पाप है उसका फल है? नहीं मानते। वो जो आप अनुष्ठान कर रहे हैं उस समय परिश्रम हो रहे उसका फल है। तो ये बता रहे न तस्य पापस्य, तस्य बोल तो जिस पाप के लिए विधान किया है ना उस पाप का वो प्रायश्चित फल नहीं है। अतः तथापि, अतः बोलते हैं तथापि तस्यैव पापस्य निमित्तस्य प्रायश्चित दुःखम फलम, तथापि यदि ऐसा मान भी ले कि प्रायश्चित रूप दुख, प्रायश्चित करते समय में उस साधक को जो दुख होता है, अतः जिसके लिए प्रायश्चित किया जाया तो तभी दुख होता है, उस पाप रूप निमित्त का ही फल होता है। यदि होता है मान रहे तो बराधा तस्यैव पापस्य निमित्तस्य प्रायश्चित दुःखम फलम जीवनादि निमित्तम अपि नित्यकर्मानुष्ठान आयास दुःखम जीवनादि निमित्त एव तत्फलम प्रसज्येत। ये अभ्युगमवाद से बता रहे, ऐसा नहीं। यदि मान ले लो प्रायश्चित रूप जो दुख है उसी पाप रूप निमित्त का फल मानो। जैसे उदाहरण के लिए किसी ने कुत्ते को मार दिया और उसके लिए प्रायश्चित कर रहे हैं, प्रायश्चित करते समय दुख हो रहा है, वो कुत्ते को मारा हुआ पाप का फल मान भी ले लो, है नहीं, मान ले लो। यदि ऐसा है वैसा ही बोल रहे हैं नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुःखम, वैसा ही जीवन आदि के लिए विधान किया हुआ नित्य कर्म, उन नित्य कर्मों का परिश्रम रूप दुख भी जीवन आदि हेतुओं का ही फल सिद्ध होगा। जन्मांतर में किया हुआ जो पाप कर्म है उसका फल नहीं होगा।
तो इसीलिए बोल रहे हैं जीवनादि निमित्तम अपि नित्यकर्मानुष्ठानायास दुक्कम जीवनादि निमित्तस्य। तो जीवनादि के लिए जो विधान किया हुआ नित्य कर्मों का परिश्रम दुख भी जीवनादि हेतु में, तो अर्थात आप जो अनुष्ठान कर रहे हैं उस हेतु के ही फल सिद्ध होगा। क्योंकि ऐसा क्यों बता रहे? तत्फलम नित्य प्रायश्चित्तयो नैमित्तिकत्वा अविशेषाद। चाहे तो नित्य हो अथवा प्रायश्चित हो, ये दोनों में किसी ना किसी निमित्त से किए जाने वाले हैं। नित्य और प्रायश्चित नैमित्तिका, नैमित्तिक बोल तो किसी ना किसी निमित्त को लेकर, नित्य कर्म प्रत्यवाय ना लगे इस निमित्त से कर रहे हैं। प्रायश्चित ये कर रहे मैंने किया हुआ पाप नष्ट हो, इस निमित्त से कर रहे हैं। किसी ना किसी निमित्त से किए जाने वाले, तो दोनों में कोई ना निमित्त है क्या? नहीं है, इससे कोई भेद नहीं है। तो जैसा प्रायश्चित आप करते समय में दुख का अनुभव कर रहे हो, वो तो जन्मांतर कर्म का फल नहीं मानते, अतः संचित कर्म का फल नहीं मानते। किंतु नित्य कर्म जो अनुष्ठान करते समय जो दुख हो रहे, वो तो संचित कर्म का फल कैसा मानते हो? ये ठीक नहीं, ये बोल रहे। अविशेष बोल तो सामान्य है, दोनों में कोई भेद नहीं। किंचा, इसे अतिरिक्त और भी सुनो, अन्य नित्यस्य काम्यस्य अग्निहोत्रादि। क्योंकि अग्निहोत्र दो प्रकार का है, एक नित्य अग्निहोत्र, एक काम्य अग्निहोत्र। तो ये बोल रहे, दूसरा दोष दे रहे, अन्यद नित्यस्य काम्यस्य अग्निहोत्रादि। नित्य कर्म के कर्म कर रहे हैं, नित्य कर्म के परिश्रम और काम्य अग्निहोत्र, अतः नित्य कर्म रूप अग्निहोत्र करते समय होने वाला परिश्रम एक, अथवा काम्य अग्निहोत्र आदि कर्म के परिश्रम से होने वाला दुख। तो ये बोल रहे हैं अनुष्ठानायास दुःखस्य तुल्यत्वा। दोनों में अंतर है क्या? ये अग्निहोत्र नित्य है, ये अग्निहोत्र काम्य है। तो दोनों आप अनुष्ठान कर रहे, दोनों में परिश्रम हो रहे, दोनों में दुख हो रहे, तो दुख बराबर है क्या? नहीं। अच्छा, बराबर है। यदि बराबर यदि है तो नित्य कर्म अनुष्ठान करते हुए जो आपको दुख प्राप्त हो रहा है, वो जो भोग है, वो तो आप संचित पाप का मानते, तो काम्य का क्यों नहीं मान रहे? तो ये पूछ रहे। तो ये बोला नित्यानुष्ठानाय दुःखम पूर्वकृता दुरितस्य फलम ना तो काम्यानुष्ठानायास दुःखम इति विशेषो नास्ति। दोनों में कोई विशेष नहीं, दोनों अग्निहोत्र हैं, दोनों अनुष्ठान कर रहे हैं, दोनों का अनुष्ठान करने से आपको दुख हो रहे, परिश्रम हो रहे, किंतु भेद वही कर रहे हैं। नित्य कर्म अनुष्ठान करने से होने वाला परिश्रम दुख है, वो संचित पाप का फल। काम्य कर्म अनुष्ठान करते हुए जो दुख है, वो संचित पाप का फल वो नहीं मानते। तो ये बता रहे इति विशेषो न अस्ति इति तरपि पूर्वकृता दुरित फलम प्रसज्येत। इसलिए काम्य कर्मों का परिश्रम दुख भी पूर्वकृत बोल दो, जन्मांतर में किया है, संचित किया हुआ पाप का फल मानो, इसमें आपत्ति क्या है? तो ये बोल प्रसज्येता, ये प्रसक्त होगा, क्योंकि दोनों बराबर हो, एक तो उसका फल मानते, एक को नहीं मानते। तथा च सति, उससे आया क्या बता रहे, बहुत बड़ा गड़बड़ होगा। तथा च सति नित्यानाम फलः श्रवणात्। ऐसा होने से नित्य कर्मों का फल नहीं बतलाया गया है, नित्य कर्म करने से कोई फल नहीं है। तद विधाना अन्यतानुपपत्थे, क्योंकि नित्य कर्मों का कोई फल नहीं बतलाया, बिना फल से जो विधान किया हुआ कर्म व्यर्थ होगा। शास्त्र नित्य कर्म का विधान कर रहे हैं, उसका कोई फल नहीं है, इसलिए अन्यथा अनुपत्ति बोल दो, अर्थापत्ति से। नित्य कर्म फल का, नित्य कर्म है उसका फल नहीं बतलाया और उसका अनुष्ठान का विधान क्या व्यर्थ हो जाएगा वो, तो अन्यथा अनुपत्ति नित्य अनुष्ठानायास दुःख।
इसलिए जो नित्य कर्मों का अनुष्ठान में होने वाला दुख पूर्वकृता दुरित फलम इति, ये अर्थापत्ति कल्पना, ये पूर्व पक्षी का तर्क था। पूर्व पक्षी क्यों मान रहे इस प्रकार नित्य कर्म में? क्योंकि नित्य कर्म का भी विधान किया है, काम्य कर्म का भी विधान किया है। नित्य कर्म का कोई फल नहीं है, काम्य कर्म का तो फल है। इसलिए नित्य कर्म का जो विधान कर रहे हैं फल नहीं, इसलिए व्यर्थ होगा। ये व्यर्थ ना हो इसलिए अर्थापत्ति बल से नित्य कर्म का फल क्या है? जो संचित कर्म है, जन्मांतर में किया हुआ जो संचित कर्म है, उस पाप का फल भोगना ही फल है, अन्यथा नित्य कर्म व्यर्थ होगा। ये जो आपने कहा दिया था यही बता रहे। दुख पूर्वक दुर्द फलम इति अर्थापत्ति कल्पना, अर्थापत्ति प्रमाण से कल्पना की। अर्थापत्ति का मतलब है नित्य कर्म का विधान किया है किंतु फल नहीं है, बिना फल से विधान करने से वे व्यर्थ होगा। अतः इसका फल कौन है? दुरित, अर्थात पाप का नाश करना ही फल है। ये अर्थापत्ति से कल्पना करते। ये अनुपपन्ना, ये जो कल्पना है बिल्कुल अनुचित है, ठीक नहीं, उसका निराकरण हो गया। एवं विधान अन्यता अनुपपत्ते, इस प्रकार विधाना अन्यता अनुपपत्ते, नित्य कर्म का विधान किया है, फल नहीं है, बिना फल से विधान करने से व्यर्थ होगा। इस अनुपपत्ति से अतः अर्थापत्ति से रसीले बोल रहे। एवं विधानान्यतानुपपत्ति, इस प्रकार विधान की अनुपपत्ति अनुचित होने से और अनुष्ठानायास दुख व्यतिरिक्त फलत्वा अनुमानात, और नित्य कर्मों का अनुष्ठान संबंधी परिश्रम दुख से अतिरिक्त दूसरा फल होता है, क्योंकि जो विधान किया है व्यर्थ ना हो। इसलिए नित्य कर्मों का जो अनुष्ठान संबंधी परिश्रम रूप जो दुख से अतिरिक्त दूसरा फल होता, ऐसा अनुमानाच्चा नित्यानाम, अतः अनुमान होने से यह पक्ष खंडित हो जाता है। कहने का मतलब ये है क्योंकि नित्य कर्म का विधान किया है, फल नहीं है, दुख से अतिरिक्त कोई फल नहीं है, तो विधान किया हुआ व्यर्थ हो रहा है, बिना फल से विधान किया हुआ व्यर्थ हो रहे। इससे सिद्ध होता है नित्य कर्म का भी दुख से अतिरिक्त कोई ना कोई फल है, अन्यथा ये जो विधान किया हुआ व्यर्थ हो रहा है, ये अनुमान से सिद्ध होता है, यह पक्ष खंडित हो जाता है। ऐसा अनुमान होने से भी ये जो ऊपर बताया है ना वो पक्ष खंडित होता है। इसका मतलब नित्य कर्म से कोई ना कोई फल मानना पड़ेगा, ऊपर का पक्ष खंडित होता है। और दूसरा बात है विरोधात, आप जो बोल रहे हैं बात विरोध है, बिल्कुल विरोध है। कैसे विरोध है? भाष्यकार जी स्पष्ट कर रहा है। विरोधाच्चा विरुद्धम च इदमुच्यते। अरे पूर्व पक्षी, ऐसा मानने में विरोध हो जाएगा, तुम विरोध बोल रहे, अपना पक्ष अपने से ही कट जाएगा, अपना पक्ष अपने से निराकरण होगा। विरुद्धम चेदमुच्यते नित्य कर्माणि अनुष्ठीयमाने अन्यस्य कर्मणा फलम भुज्यते इति। नित्य कर्मों का अनुष्ठान करते हुए, नित्य कर्म का पालन करते हुए जो दुख हो रहे, जो परिश्रम हो रहे, ये दुख रूप भोग किसका फल है? अन्य कर्मों का, अर्थात संचित पाप का फल है। तो ये बता रहे नित्य कर्माणि अनुष्ठीयमाने, अन्यस्य बोल तो संचित कर्मणा फलम भुज्यते इति अभ्युपगम्यमाने, ऐसा फल भोगा जाता है, ऐसा मान लेने से
सैव उपभोगा नित्यस्य कर्मणा फलम। और दूसरा बात है वही नित्य कर्म का फल भी मान रहे। पहले का नित्य कर्म का कोई फल नहीं है, अब यहाँ क्या बोल रहे, जो नित्य कर्म अनुष्ठान करते समय जो दुख होता है वही नित्य कर्म का फल है, ये भी मान रहे क्या नहीं। एक तरफ से बोल रहे फल नहीं है, अब ये फल है। सैव उपभोगा, जो भोग रहे कौन, दुख का। नित्यस्य कर्मणा फलम इति, नित्यस्य कर्मणा फलाभाव इति च विरुद्धम उच्यते। एक तरफ से बोल रहे नित्य कर्म का फल नहीं है, दूसरे तरफ से बता रहे नित्य कर्म का फल है, दुख भोग है। ये विरुद्ध है कि नहीं? बिल्कुल विरोध है, ये आपकी बात परस्पर विरुद्ध उच्यते। किंच, इसे अतिरिक्त भी दे कि तुम्हारा मत में ये दोष है। काम्य अग्निहोत्रादो अनुष्ठीयमाने नित्यमपि अग्निहोत्रादि तंत्रेण एव अनुष्ठितं भवति। और दूसरा बात है काम्य अग्निहोत्र है उसका अनुष्ठान विधान किया है। काम्य मतलब फलम उद्देश्य क्रियमाण कर्म, फल को उद्देश्य करके जिस कर्म का विधान किया अग्निहोत्र का, वो काम्य अग्निहोत्र है। उस काम्य अग्निहोत्र का अनुष्ठान करते हुए एवं अनुष्ठीयमाने नित्यम अभी अग्निहोत्रादि, क्योंकि उसमें नित्य अग्निहोत्रादि का भी अनुष्ठान होता है। यद्यपि वहाँ नहीं बता दिया है, वहाँ तंत्रेण, तंत्र का मतलब है, तंत्र का बहुत अर्थ है, मतलब तीन अर्थ माना जाता है। एक तंत्र का अर्थ है तंत्र शास्त्र, आगम को बोलते बोले ना, तांत्रिक है तंत्र। और एक तंत्र का अर्थ होता है अधीन, दूसरे के अधीन, मैं परतंत्र हूँ। और एक तंत्र होता है सकृद उच्चरितत्वे सति अनेकार्थबोधकत्वम, एक बार उच्चारण किया अनेक अर्थ का। इसलिए यहाँ काम्य कर्म का अग्निहोत्र का विधान करने से वो तंत्र से उच्चारण है, उसके अंतर्भूत नित्य अग्निहोत्र भी आता है, क्योंकि नित्य अग्निहोत्र के बिना काम्य अग्निहोत्र करेंगे वो फल भी नहीं देंगे। अतः नित्य अग्निहोत्र के अंतर्भूत काम्य अग्निहोत्र के अंतर्भूत नित्य कर्म आए क्या नहीं, तंत्र से, यही बता रहे। अनुष्ठीयमाने नित्यमपि अग्निहोत्रम तंत्रेण, शब्दता नहीं बता दिया, ये अनिवार्य है। यदि आप काम्य अग्निहोत्र करते हो, नित्य अग्निहोत्र करने के बाद ही काम्य अग्निहोत्र होता है, ये तंत्र से आ गया। तो ये बोला तंत्रेण एव अनुष्ठितं भवति इति तद आयास दुखेन एव, इसलिए वो परिश्रम दुख भोग से ही, तो काम्य अग्निहोत्रादि का फल भी बोला। तद आयास दुखेन एव काम्याग्निहोत्रादि फलम उपक्षीणम स्यात् तत्तंत्रत्वात्। अतः जो परिश्रम तो दोनों में हो रहे हैं, नित्य अग्निहोत्र और काम्य अग्निहोत्र, इसलिए वो जो परिश्रम रूप दुख भोग से ही काम्य अग्निहोत्र आदि का फल भी क्षीण हो जाएगा। जिस प्रकार नित्य अग्निहोत्र का फल क्या है, आपने दुख माना, वैसे ही काम्य अग्निहोत्र का फल भी दुख हो गया। उस दुख भोग से उसका क्षीण हो जाएगा, क्योंकि वह उसके अधीन है, उसी के अधीन है। तो इसलिए बोले भवति तदायास दुखेन एव काम्याग्निहोत्रादि फलम उपक्षीणत्वात्। अतः उस परिश्रम से दुख भोग से काम्याग्निहोत्रादि का फल भी क्षीण हो जाएगा, क्योंकि वह उसके अधीन है। क्योंकि नित्य कर्मानुष्ठान के बाद ही काम्य कर्मानुष्ठान होता है, उसके अधीन है। तो इसलिए बोल रहे उपक्षीणत्वात् तत्तंत्रत्वात्, उसके अधीन जो होता है, एक का नाश होने से दूसरा भी नाश होता है। नित्य कर्म का जो दुख का अनुभव करते हैं वो काम्य के अधीन है, क्योंकि सकृत बोल दिया ना, तो उसके साथ साथ काम्य का भी नष्ट होना चाहिए। अतः काम्याग्निहोत्रादि फलम अन्यदेव स्वर्गादि तद अनुष्ठानायास दुःखमपि भिन्नं प्रसज्येत, इधर ऐसा कहते हो। देखो सिद्धांति जी, नित्य कर्म
अर्थात नित्य अग्निहोत्र और काम्य अग्निहोत्र, कर्म दोनों एक जैसा दिख रहा है किंतु दोनों में बहुत अंतर है। क्या अंतर है बता रहा है, देखिए। अथा बोल तो यदि काम्य अग्निहोत्र आदि फलम अन्यत, अरे काम्य अग्निहोत्र है ना, उसका फल दूसरा है। कौन है? स्वर्गादि, उसका तो स्वर्गादि प्राप्ति रूप फल है। तद अनुष्ठान आयास दुखम अपि भिन्न, स्वर्गादि फल यदि अलग हो गया तो उसका अनुष्ठान करने से होने वाला दुख भी अलग हो गया, एक कैसा होगा? तो ये बोल रहे हैं भिन्नम प्रसज्येत न च तदस्ति दृष्ट विरोधात्। तो गाने का मतलब ये है, जो अग्निहोत्र स्वर्गादि प्राप्ति रूप फल है, काम्य है, उसका फल अलग है, इसलिए उसका अनुष्ठान से होने वाला परिश्रम दुख भी नित्य से भिन्न मानना अवश्य होगा। परंतु स्पष्ट तदस्ति दृष्ट विरोधात्, परंतु प्रत्यक्ष प्रमाण से विरोध होने के कारण ये बात ठीक नहीं है, सिद्धांत बता रहे। यहाँ तक सिद्धांति ने पूर्व पक्ष का अनुवाद किया। क्या अनुवाद किया? पूर्व पक्ष के द्वारा नित्य अग्निहोत्र और काम्य अग्निहोत्र दोनों में अंतर है। काम्य अग्निहोत्र का फल है स्वर्ग है, इसलिए उससे होने वाला जो दुख रूप भोग आदि है नित्य कर्म का, नित्य कर्म से होने वाला दुख से भिन्न है, अलग है। अतः दोनों भिन्न है, एक कैसा हो सकता है? तो कह रहे न चा तदस्ति दृष्ट विरोधात्, परंतु दृष्ट मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ विरोध होने से यह नहीं हो सकता, भेद नहीं कर सकता है। चलो फल अलग होगा, जो परिश्रम जो हो रहे हैं दोनों का वो तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं, इसलिए नहीं काम्यानुष्ठान आयास दुःखात् केवला नित्य अनुष्ठान आयास दुःखम विद्यते। स्पष्ट कर रहे सिद्धांति, क्योंकि ही बोल तो क्योंकि यस्मात् काम्य कर्मों के जो अनुष्ठान से जो परिश्रम हो रहे, जो दुख हो रहे, और नित्य कर्म अनुष्ठान करने से जो परिश्रम दुख हो रहे, क्या उनमें भेद है? बताओ क्या भेद है? यदि कहेंगे काम्य अनुष्ठान करने से होने वाला परिश्रम थोड़ा सा हल्का है, नित्य से बहुत बड़ा है, ऐसा कुछ है ही नहीं। कर्म एक है, अनुष्ठान एक जैसा है, एक में फल की इच्छा है, एक में नहीं है, इसलिए दुख में कोई अंतर नहीं। तो ये बोल रहे हैं किंच, उससे अतिरिक्त और भी दोष दे रहे, देखिए दोष देते जा रहे। अन्यद अविहितम अप्रसिद्धम च कर्म, इससे अतिरिक्त दूसरी बात ये है आपके मत में, क्योंकि जो कर्म न विहित हो, शास्त्र के द्वारा विहित हो, और अप्रसिद्धम बोल दो ना प्रसिद्ध हो, विधान भी नहीं किया ना प्रतिषिद्ध भी किया, वो जो कर्म है तत्काल फलम, वो तुरंत फल देता है। कौन सा? जो शास्त्र के द्वारा विधान भी नहीं किया और शास्त्र से निषिद्ध भी नहीं किया, ऐसा कर्म तुरंत फल देता है। न तो शास्त्र चोदितम प्रसिद्धम वा, और शास्त्र विहित या शास्त्र के द्वारा प्रतिषिद्ध कर्म है वो तत्काल फल देने वाला नहीं है। यदि ऐसा कहते हो मतलब भेद कर रहे पूर्व पक्ष, मतलब जो शास्त्र ने विधान भी नहीं किया, शास्त्र ने निषेध भी नहीं किया, ऐसा जो कर्म तात्कालिक फल तुरंत फल देता है, और शास्त्र विहित और शास्त्र प्रतिषिद्ध जो कर्म है वो तो तत्काल फल देने वाला नहीं, एक अदृष्ट उत्पन्न होता है उसके बाद फल देता है। तो ये बोल रहा है प्रसिद्धम वा तत्काल फलम न, वो तत्काल फल नहीं देता है। भवेरिहि तदः स्वर्गादि अपि अदृष्टफला शासने अदृष्टाः फलाश अशनेन च उद्यमो न स्यात्। यदि ऐसा होता तो, ऐसा मतलब शास्त्र के द्वारा विधान निषेध रहे तत्काल फल देता है, शास्त्र के द्वारा विधान किया हुआ निषिद्ध किया हुआ कालांतर में था। यदि ऐसी बात होता तो ये बता रहे हैं भवेद,
यदि भवेत, ऐसा होता कभी बता रहे। स्वर्गादिषु अपि, क्योंकि स्वर्गादि लोकों का प्रतिपादन करने वाले, स्वर्गादिषु अपि अतः स्वर्गादि लोकों का प्रतिपादन करने में अथवा बोध करने में, और अदृष्ट फलाशसने, और अदृष्ट फलों का बदला, अदृष्ट फला शासने, और अदृष्ट फलों, जो अदृष्ट फल है, अपूर्व फल है, उन फलों के बतलाने में शास्त्र की प्रवृत्ति नहीं होती। ऐसा शास्त्र की प्रवृत्ति नहीं होती यदि ये बात होता तो। क्योंकि आपने कहा शास्त्र ने विधान भी नहीं किया, शास्त्र निषिद्ध भी नहीं किया, वो तत्काल फल देता है, और शास्त्र विहित और शास्त्र प्रतिषिद्ध है, कालांतर में फल देता है, ये मान रहे। यदि ऐसी बात होती हो तो स्वर्ग आदि लोगों को बताने वाला, स्वर्ग आदि लोगों का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र और अदृष्ट फल की बतलाने वाला शास्त्र की प्रवृत्ति नहीं होगा, क्योंकि अपने आप सिद्ध होगा। शास्त्र की क्या जरूरत है, जो आपने बता दिया वैसा हो ही जाएगा। क्योंकि परिशेष आप कर सकते हैं, शास्त्र जहाँ स्पर्श नहीं है वो तत्काल फल मिलेगा, और जो है कालांतर में मिलेगा। उसके लिए शास्त्र की क्या जरूरत है, शास्त्र की क्या प्रवृत्ति जरूरत है, ये बनेगा नहीं, ये सारा दोष आ जाएगा। और भी दोष देने जा रहे, उसको लेके आगे विचार करेंगे, खूब विचार होगा। ये विचार इसलिए कर रहे सारा, क्योंकि गीता का जो निचोड़ है ये सिद्ध होना है। क्योंकि इसमें बहुत लोग अलग अलग, कुछ कर्म परक मानते हैं, कोई धर्म परक मानते हैं, अच्छे अच्छे विचारक कहाँ से कहाँ एकता करते हैं। क्योंकि धर्म क्षेत्र से प्रारंभ हुआ, धा लेते हैं, माँ का माँ लेते, धर्म में समाप्त गीता है। कुछ लोग उपासना परक मानते हैं। इसलिए ये निर्णय करने के लिए यहाँ विचार हो रहे, और निर्णय करके ये सिद्ध होगा गीता का एक ही मकसद है, एक ही तात्पर्य है, ज्ञान में ही परिसमाप्ति। अतः ज्ञान से ही मोक्ष है, अन्यथा नहीं। कर्म परक भी नहीं है, उपासना परक भी नहीं है, समुच्चय परक भी नहीं है। मुख्य रूप से मुख्य है ज्ञान। हाँ, अन्य आवांतर बीच में बता दिया, वो अलग बात है, और भी विचार करेंगे, आगे करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।